अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं तो डेली ट्रेड एक शानदार तरीका हो सकता है। लेकिन कई बार नए ट्रेडर कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके चलते उनको नुकसान होता है और फिर वो कभी भी डेली ट्रेड करना ही नहीं चाहते। अगर आप भी डेली ट्रेड करके सच में पैसे कमाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको कभी भी नुकसान ना हो, आप फ़ायदा कमाते रहें, तो आपको उन गलतियों से दूर रहना होगा जो अक्सर ही नए ट्रेडर करते हैं। आपकी मदद के लिए मैं आपको ऐसी ही 5 गलतियों के बारे में बता रहा हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको इन गलतियों के बारे में पता चल सके और आप इन गलतियों को ना करें। इन गलतियों में सबसे पहली गलती होती है दूसरों से ट्रेड करवाना। देखिए दोस्तों, वो दिन हवा हो गए हैं जब आपको ट्रेड करने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत हुआ करती थी और आपके पास में इंटरनेट नहीं होता था या फिर एक फास्ट कंप्यूटर और बाकी दुनिया भर की चीज़ें आपको चाहिए होती थी। आज के वक्त अगर आपको ट्रेड करना है तो आपकी जेब में जो फ़ोन है वो काफ़ी है। ये फ़ोन आपका चलता फिरता टर्मिनल है जिस पर आपको ट्रेडिंग के लिए एक एप्लीकेशन मिल जाती है। आपके पास में 4G इंटरनेट स्पीड है और कहीं से भी ट्रेड करने की आज़ादी है। पर आज भी लोग अपनी इस पावर को अपने हाथों में नहीं लेते, बल्कि ट्रेड करने के लिए दूसरों की मदद लेते हैं और कई बार इस चक्कर में अपना पैसा भी गंवा देते हैं और भरोसा भी गंवा देते हैं। मैं आपसे एक सीधी बात कहूँगा, कुछ भी हो जाए, कभी भी ट्रेड करने के लिए किसी और का अकाउंट मत इस्तेमाल करिए। किसी और से ट्रेड करने के लिए मत कहिए। जो भी ट्रेड करना है खुद करिए, खुद के फ़ोन या कंप्यूटर से करिए और खुद के डीमैट अकाउंट से करिए। और अगर आपके पास में एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन किए हुए कमेंट में एक लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप बिना कोई पैसा लगाए फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आप डेली ट्रेड भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको अकाउंट ओपन करने में कोई दिक्कत हो तो भी आपको मदद मिल जाएगी। तो किसी और से ट्रेड मत करवाइए, खुद ट्रेड करिए और अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको मिली हुई है तो उसका इस्तेमाल करिए। दूसरी गलती जो नए ट्रेडर अक्सर ही करते हैं वो है अपना पूरा फंड इन्वेस्टमेंट और डेली ट्रेड में लगा देना। अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको अपना पूरा पैसा डेली ट्रेड में इन्वेस्ट करना चाहिए या अपने इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो को डेली ट्रेड के आधार पर ही बनाना चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक फ़िक्स अमाउंट निकाल करके अलग रख दीजिए और सिर्फ उस अमाउंट से ही ट्रेड करिए। ये अमाउंट ऐसा होना चाहिए कि अगर आज इस पैसे में से सब के सब आपके लॉस हो जाएं तो भी आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा फ़र्क ना पड़े। किसी के लिए ये अमाउंट 1,000 हो सकता है, किसी के लिए 10,000 और किसी के लिए 1,00,000। यहाँ मुद्दा अमाउंट का नहीं, उस नंबर का है जिसके जाने से आपकी लाइफ में कोई फ़र्क ना पड़े। जब आप इस बात को ध्यान रख करके ट्रेड करेंगे तो आप सिर्फ फ़ायदा कमाने के लिए ट्रेड करेंगे, लॉस से बचने के लिए नहीं। और यही तीसरी गलती होती है जो कि अक्सर नए ट्रेडर करते हैं। नए ट्रेडर अक्सर ही नुकसान से बचने के लिए ट्रेड करना पसंद करते हैं, जबकि एक्सपर्ट ये सोचते हैं कि फ़ायदा कैसे हो। देखिए दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में डेली ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी स्किल आपको फ़ायदा और नुकसान दोनों ही दे सकती है, लेकिन स्किल के साथ ही आपका माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको जब भी ट्रेड करना है तो सिर्फ ये सोचना है कि फ़ायदा कैसे हो सकता है, किस जगह पर फ़ायदा मिलेगा और कैसे मिलेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आपको वही मिलेगा जो आप सोचते हैं। अगर आप फ़ायदे का सोचेंगे तो आपको फ़ायदे के मौके दिखेंगे और आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप लॉस से बचने का सोचेंगे तो आपको फ़ायदे के मौके दिखेंगे ही नहीं, आपको सिर्फ पॉसिबल लॉस दिखेगा और आप से बचने में ही अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे। तो ये माइंडसेट बदल लीजिएगा और आपके फ़ायदे भी बदलने लगेंगे। नए ट्रेडर की चौथी गलती होती है सिर्फ किताबों और यूट्यूब की वीडियो से ट्रेनिंग लेकर के खुद को एक्सपर्ट समझने लगना और फिर जोश में आकर के ट्रेड करना। देखिए दोस्तों, आपको समझना होगा कि किताबें, ऑनलाइन कोर्सेज और यूट्यूब सब कुछ आपको सिखाते तो हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं, लेकिन ये सब आपको सिर्फ एक लिमिट तक का ही सिखा सकते हैं। और रिस्क और रिवॉर्ड का असली मतलब आपको तब समझ आता है जब आपके पैसे दांव पर लगे होते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि आप किताबें पढ़कर या वीडियो देखकर स्विमिंग नहीं सीख सकते, आपको पानी में उतरना ही होगा। और वही बात आप स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेड के लिए भी कह सकते हैं। जिस तरीके से तैरने के लिए पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आप पहले कम पानी में कोने पर जा कर के अपने हाथों के सहारे अपने पैरों को चलाना सीखते हैं और उसके बाद ही आपको पानी में उतरने के लिए कहा जाता है। उसी तरह आपको ट्रेडिंग में भी यही करना होता है। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आपको सबसे पहले बेसिक समझना होगा, फिर कोने कोने से थोड़ा सा ट्रेड करना है और जब आपको समझ आने लगे तो गहराई में उतरना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो शॉर्ट में कहें तो खुद को एक्सपर्ट मानने की गलती मत करिए।
बेसिक बातों को समझिए और तेज नहीं स्लो आगे बढ़िए ताकि आप लंबे वक्त तक आगे बढ़ सकें। ट्रेडिंग की जो पांचवी गलती है वो है बिजनेस न्यूज़ को पढ़े बिना ट्रेड करना। आप बताइए, दुनिया के जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो सुबह सुबह क्या पढ़ते होंगे? सरिता वनिता का गॉसिप और फिल्मों की बातें, या फिर बिजनेस न्यूज़ और पॉलिटिकल डिसीजन। आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि मार्केट में जो भी अप एंड डाउन आएंगे वो फिल्मों की बातों से या सरिता वनिता के गॉसिप से नहीं आएंगे, वो आएंगे पॉलिटिकल फैसलों से या फिर बिजनेस की न्यूज़ से। और जब आप इन बातों से अवेयर रहेंगे तो आप अपने ट्रेड को भी उसी बेस पर करेंगे और आपको सही फैसले भी मिलेंगे, सही नतीजे भी मिलेंगे। तो अगर आप नए ट्रेडर हैं और डेली ट्रेड शुरू करना चाहते हैं तो आज से और अभी से बिजनेस न्यूज़ को पढ़ना शुरू कर दीजिए। उन सभी पॉलिटिकल फैसलों को पढ़ना और समझना शुरू करिए जो बिजनेस पर इम्पैक्ट डालते हैं, और इस तरीके से आपको अपने ट्रेड को बेहतर करने में मदद मिलेगी और खुद को फ़ायदा पहुंचाने में भी बहुत मदद मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं अब आप इन 5 बातों को समझ चुके होंगे और आप बिना बिजनेस न्यूज़ को पढ़े ट्रेड नहीं करेंगे। आप सिर्फ किताबी ज्ञान से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, बल्कि धीरे धीरे समझ करके आगे बढ़ेंगे। आप नुकसान से बचने के लिए नहीं, अपना फ़ायदा कमाने के लिए ट्रेड करेंगे। आप पूरा या बड़ा अमाउंट नहीं, सिर्फ एक छोटा अमाउंट लगा करके ट्रेड करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप ट्रेड करेंगे सिर्फ और सिर्फ खुद के डीमेट अकाउंट से खुद ही ट्रेड करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, खुद के डीमेट अकाउंट को ओपन करना ज़रा भी मुश्किल काम है ही नहीं। आपको डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए कमेंट में एक लिंक मिल जाएगी जहां से आप अपने डीमेट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और ये प्रोसेस बहुत ही आसान है, तो आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ से आपको एक वीडियो मिल जाएगा जो आप देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। और उसके बाद में भी कोई समस्या आती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉल पर भी मदद मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, फ़ायदेमंद लगा होगा और अब आप इन गलतियों को नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप मेरे कोई वीडियो कभी भी मिस ना करें। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।